आप लोग का इतना है? 12 आदमी आया है। देख लेते हैं हम ये क्या बना है आप लोगों का। 22 आया। आपका 22 आया है। 6 बना के एक बटन आओ। सबका आंसर अलग अलग आया है। बोलो तो शुभम सवाल बोलो। कुछ व्यक्ति किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति किसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मुझे व्यक्ति का संख्या नहीं मालूम है क्या जी। तो मान लीजिए कि x व्यक्ति कोई काम कंप्लीट कर देंगे 25 दिनों में, यानी x गुने 25। आगे बोलिए। यदि 8 व्यक्ति और अधिक होते तो 10 दिन का समय कम लगता। तो 8 व्यक्ति और अधिक होते तो x आदमी है। 8 अधिक होने का मतलब क्या है? x + 8 तो यानी 10 दिन का समय कम लगता। तो 25 दिन लग रहा है तो 10 दिन कम लगने का मतलब होगा कितना जी? 15 दिन लगेगा। यही ना होगा? ऐसे लिखे थे। चलिए 5 से 5 बार में, या 5 से जाएगा कितने बार में? 3 बार में। तो 5x बराबर ही हो जाएगा, यानी 3x जो रखती आके घटेगा तो 2x बराबर में 24 भाग देंगे x बराबर क्या निकल के आएगा? 12। यानी कि आराम में उस काम पे सिर्फ 12 ही लोग थे बस। आराम में उस काम पर सिर्फ और सिर्फ 12 ही लोग थे। कल कहाँ थे जी आप लोग? अच्छा वोटिंग में थे। वोटिंग अच्छा। क्या बोल रहे हैं जी? बोल रहे हैं कि हम बनाए तो कुछ लोग नहीं बनाए। चलिए देखिए सवाल एक एग्जाम्पल हुआ था ना। लास्ट एग्जाम्पल मैंने बोल करके छोड़ दिया था MDH में। तो अगला लिखिए क्वेश्चन आप। इसी में हाँ लिखेंगे कुछ महिलाएं किसी काम को 120 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 120 दिनों में पूरा आ जाइए। 120 दिनों में पूरा कर सकती हैं यदि 100 महिलाएं और अधिक होती तो, यदि 100 महिलाएं और अधिक होती तो 20 दिनों का समय कम लगता। यदि 100 महिलाएं और अधिक होती तो 20 दिनों का समय कम लगता। तो बताएं कि आरंभ में उस काम पर कितनी महिलाओं को नियुक्त किया गया था। तो बताएं कि आरंभ में उस काम पर कितनी महिलाओं को नियुक्त किया गया था। बताओ जी। बोलिए आंसर बताइए क्या आएगा बुआ? 500। बोलिए सवाल बोलिए तुम। कुछ महिलाएं किसी काम को 1 महिलाएं किसी काम को 120 दिनों में कंप्लीट कर देगी। बराबर आगे बोलिए। 100 और आ जाए तो 1 है, 100 और आ जाए तो 1 जोड़ 100 तो होगा क्या? तो 120 दिन लग रहा था, 20 दिन कम लगने का मतलब 100 दिन लगेगा ना। तो 0 से 20 25 100 और 20 से जाएगा 6 बार में गुना करेंगे तो 6x बराबर ये गुना होगा तो 5x जोड़ में 500। ये घटेगा x बराबर निकल के आएगा कितना जी? 500। और मेरे आंसर हुए कितने जी? 500 हो गए। बस कोई दिक्कत? नो। ओके एक और बनाइए फिर वैरायटी बदल देंगे। लिखेंगे
लिखेंगे एक सैनिक छावनी में, एक सैनिक छावनी में, हो गया, एक सैनिक छावनी में कुछ सैनिकों के लिए, एक सैनिक छावनी में कुछ सैनिकों के लिए 52 दिनों का भोजन उपलब्ध है। 52 दिनों का भोजन उपलब्ध है, हो गया, 52 दिनों का भोजन उपलब्ध है। यदि 150 सैनिक और आ जाए तो, यदि 150 सैनिक और आ जाए तो वह भोजन, हो गया, तो वह भोजन 48 दिनों में ही समाप्त हो जाता है। तो वह भोजन 48 दिनों में ही समाप्त हो जाता है। तो बताएं कि आरंभ में उस छावनी में कितने सैनिक थे। तो बताएं कि आरंभ में उस छावनी में कितने सैनिक थे। बताइए जी। 1800 होगा। वेल डन। बोलो शुभम, सवाल बोलो। एक सैनिक छावनी में कुछ सैनिक के लिए 52 दिन का भोजन उपलब्ध है। एक सैनिक हेतु 52 दिनों का खाद्य सामग्री है। आगे बोलिए। यदि 150 सैनिक आ जाए तो एक सैनिक है, 150 आ जाए तो 1 जोड़ 150 होने के बाद भोजन होगा कितने दिनों तक? 48 कर दिए। ये जाएगा 12 बार में और ये जाएगा, गुना करेंगे 13x बराबर, ये गुना होगा तब 12x जोड़ 150 गुने 12 1800, घटेगा तो x बराबर हुआ कितना जी? 1800। यानी आरंभ में उस छावनी में कितने सैनिक थे? 1800 सैनिक थे। बस बोलिए, कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे। टाइप नेक्स्ट लिखिएगा। सबको लिखेंगे टाइप अगला। लिखेंगे 150 व्यक्ति किसी सड़क को, हो गया, 150 व्यक्ति किसी सड़क को 36 दिनों में बना सकते हैं। 150 व्यक्ति किसी सड़क को 36 दिनों में बना सकते हैं। तो बना सकते हैं तो बताएं कि 180 व्यक्ति, तो बताएं कि 180 व्यक्ति उससे दुगुने बड़े सड़क को, तो बताएं कि 180 व्यक्ति उससे दुगुने बड़े सड़क को कितने दिनों में बनाएंगे। तो बताएं कि 180 व्यक्ति उससे दुगुने बड़े सड़क को कितने दिनों में बनाएंगे। हो गया, कितने दिनों में बनाएंगे। लिख लिया लोग। चलिए सवाल बोलिए। 150 देखिए 150 आदमी एक सड़क को बनाने में समय लिया है जी, यानी कि 36 दिन का। तो मैंने ये माना कि 180 व्यक्ति यानी सड़क को x दिनों में बनाएंगे, लेकिन सड़क का लंबाई क्या है? दुगुना है। तो देखिए मैंने आपसे बोला था कि आदमी, दिन और घंटा के अलावा जो भी शब्द मिलेगा वो मेरा वर्क होगा। तो क्या जो दुगुना बोल रहा है वो क्या घंटा है? नहीं है।
दिन है नहीं है, आदमी है नहीं है। तो जब दिन घंटा आदमी नहीं है तो क्या है, वर्क है। तो इससे दुगुने बड़े सड़क, यानी कि अगर इस सड़क का लंबाई 1 होगा तो इसका लंबाई होगा कितना। अब इसको हल कीजिए, 0 से 0 और दूना और 9 चौका 15 चौके 60 बराबर 1, यानी कि 60 दिन का समय लेंगे बस। आदमी दिन घंटा के अलावे जो भी वर्ड मिलेगा, जो भी शब्द मिलेगा वो हमेशा वर्क होगा, और वर्क हमेशा रखेंगे कहाँ, नीचे रखेंगे बस। बोले लिखेंगे, सवाल लिखिएगा। 8 महिलाएं 10 दिनों में, हो गया। 8 महिलाएं 10 दिनों में 1000 रुपए मजदूरी लेती हैं। 8 महिलाएं 10 दिनों में 1000 रुपए मजदूरी लेती हैं। तो बताएं कि वैसे ही, तो बताएं कि वैसे ही 20 महिलाएं, तो बताएं कि वैसे ही 20 महिलाएं 24 दिनों में, तो बताएं कि वैसे ही 20 महिलाएं 24 दिनों में कितनी मजदूरी लेंगे। 20 महिलाएं 24 दिनों में कितनी मजदूरी लेंगी, कितनी मजदूरी लेंगी। कितना होगा, तो 6000 होगा। बिल्कुल, बोलिए सवाल बोलिए तो सुनो। 10 दिन में 1000 रुपए मजदूरी लेती है। देखिए 8 आदमी 10 दिन में 1000 रुपया मजदूरी लिया, तो जो मजदूरी लिया वो तो वर्ग है, क्योंकि वो दिन नहीं है, आदमी नहीं है, घंटा नहीं है, तो क्या है, क्योंकि उस मजदूरी को हासिल करने के लिए वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपना एनर्जी लॉस किया होगा। और जहां पे कोई भी व्यक्ति एनर्जी लॉस करता है उसे क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। तो जो रुपया है 1000, इसके लिए भाई क्या है, वर्क है। बराबर, आगे बोलिए। वैसे ही 20 महिलाएं 24 दिन में कितनी तब 20 महिलाएं 24 डेज में 100 रुपए मजदूरी लेंगी। अब अगर हल किया जाएगा 10 दूना के 8 तीना के, तो ऊपर में 1 बटा में 1000 बराबर में 2 तीना के 6 बटा 1 से इधर जाएगा, तो 1 गुने 1 से 1000 गुने 6 बराबर क्या होगा, 6000। बात को समझ रहे हैं ना जी। आदमी दिन घंटा के अलावे जो भी एक्स्ट्रा फालतू शब्द हैं वो सबके सब वर्क हैं, ठीक है। क्योंकि पैसा कमाने में आपका एनर्जी लगा होगा, और जहां पे किसी व्यक्ति के एनर्जी का लॉस होता है वो उस व्यक्ति के लिए वर्क होता है, ठीक है। वो उस व्यक्ति के लिए क्या होगा जी, वर्क होगा। तो एक और बनाइए, देखेंगे 80 बच्चे हो गए, 80 बच्चे 30 दिनों में, 80 बच्चे 30 दिनों में 6000 रुपए मजदूरी लेते हैं। 80 बच्चे 30 दिनों में 6000 रुपए मजदूरी लेते हैं। तो 6000 रुपए मजदूरी लेते हैं, तो बताएं कि वैसे ही, तो बताएं कि वैसे ही 120 बच्चे
तो बताएं कि वैसे ही 120 बच्चे 70 दिनों में 120 बच्चे 70 दिनों में कितना मजदूरी लेंगे? 120 बच्चे 70 दिनों में कितना मजदूरी लेंगे? कितना मजदूरी लेंगे बताओ मेरे भाई। कितना का हुआ? 21,000। वाह, कमाल हो गया ये तो जी। सबका आया किस जा? बोलिए शुभम, सवाल बोलिए। 80 बच्चे 30 दिन में 6,000 रुपये लेते हैं। देखिए 80 गो लड़का रहेगा तो 30 दिन का समय होगा तो मजदूरी लेगा कितना? 6,000 बराबर। आगे बोलिए। बताएं कि वैसे ही 120 बच्चे 70 दिन 120 गो बच्चा 70 गो दिन जब लगाएगा तो मजदूरी 100 रुपया लेगा बस। अब अगर इसको हल किया जाएगा तो 30 चौका 120 और ये जाएगा 20 बार में और ये जाएगा 20 के 60, यानी 1/300 बराबर मेरे भाई होगा 70/x। ये इधर और ये इधर तो x गुने 1x बराबर 7 के 21 पर 3 0, यानी 21,000 रुपए मजदूरी वे लेंगे। आप मजदूरी लेंगे कितना? 21,000। आगे बढ़ते हैं, टाइप नेक्स्ट लिखिएगा। टाइप अगला होगा और टाइप नेक्स्ट में वैसे कोई दम है नहीं, लेकिन यही क्वेश्चन अभी तक सबसे ज्यादा बार पूछा गया। तो लिखेंगे 110 मकरिया, बकरिया नहीं मकरिया, हो गया 110 मकरिया 110 दिनों में 110 मकरिया 110 दिनों में 110 जाले बुनती है। 110 मकरिया 110 दिनों में 110 जाले बुनती है तो 110 जाले बुनती है तो बताएं कि 80 मकरिया, तो बताएं कि 80 मकरिया कितने दिनों में, तो बताएं कि 80 मकरिया कितने दिनों में 80 जाले बुनेंगी। तो बताएं कि 80 मकरिया कितने दिनों में 80 जाले बुनेंगे। अब देखिए मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं ना इसमें गड़बड़ा जाते हैं। वो सोच रहे हैं 110 मकरिया 110 दिन में 110 हो जाए तो 80 मकरिया 80 दिन में 80 हो जाए, लेकिन ये सेंटेंस आपका सोच के एकदम से गलत है। आइए अब हम इसको समझते हैं। देखिए दिया 110 मकरिया, तो मान लो कि 110 मकरी नहीं आदमी है, तो 110 मकरिया यानी 110 आदमी 110 दिनों में, और बोलो जी 110 जाल बुनती है। तो मकड़ी जब जाल बुनेगी तो वहां उसका एनर्जी लगेगा, और जब एनर्जी लगेगा तो उसको वर्क मानेंगे, और वर्क हमेशा रखेंगे कहाँ? तो 110 जाल को रखेंगे नीचे इक्वल टू 80 मकड़िया कितना दिनों में? तो 1 दिनों में 80 जाल, तो जाल रखो नीचे 80 से 80 110 से 110, तो 1 से बराबर क्या निकल के आ गया? 110, यानी 110 दिन ही लगेंगे बस। 80 मकड़िया को 80 जाल बुनने में 110 दिनों का समय लगेगा। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे इसको बना दोगे 110 मकड़ी 110 दिन में 110 यानी कि 10 जाल, तो 80 मकड़ी 80 दिन में 80 जाल। ये आप एकदम से सीधा सोचिएगा। और यह जो है ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा 80, ऑप्शन बी में मिलेगा 110। आपका ध्यान यहाँ पे बहुत कम जाएगा। आपका वो 80 80 ठीक है मिल रहा है आपसे। मार दो अंदर से निकल जाएगा एकदम रास्ते हुए बा, हम तो सही बना के आए हैं, लेकिन क्या है 100% गलत है। बेवकूफ
बना रहा है आपको बस। जाएगा सब 2 नंबर ऑप्शन। ओके, लिखेंगे 20 चूहे 20 बिल्लियां 20 दिनों में 20 चूहे को मारती है। 20 बिल्लियां 20 दिनों में 20 चूहों को मारती है तो हो गया। 20 बिल्लियां 20 दिनों में 20 चूहों को मारती है तो बताएं कि कितनी बिल्लियां 10 दिनों में 10 चूहों को मारेंगी। तो बताएं कि कितनी बिल्लियां 10 दिनों में 10 चूहों को मारेंगी। 10 दिनों में 10 चूहों को मारेंगी। बताओ मेरे भाई, इतना आएगा? सोच लिया है? तब हम करके आ सकते हैं। बताइए आप। देखिए दिया है 20 गो बिलाई 20 गो दिन में 20 गो मूस मारा। तो मूस को मारने में एनर्जी लगेगा ना जी। तो एनर्जी लगा तो रखो नीचे बराबर। हमसे पूछा कितना बिलाई 10 दिन में 10 मूस को मारेगी। तो ये गया और ये गया। तो x बराबर निकल के आया कितना जी? 20। बोलिए निकाल देंगे ऐसा कि कोई दिक्कत है? निकल जाएगा। तो एक और बनाइए, फिर उसके बाद हम लोग वेराइटी बदल देंगे यहाँ से। एक और सवाल लिखिए। बोलो जी। तो लिखेंगे 60 महिलाएं 60 दिनों में 60 महिलाएं 60 दिनों में 60 स्वेटर बुनती है। 60 महिलाएं 60 दिनों में 60 स्वेटर बुनती है तो हो गया। 60 महिलाएं 60 दिनों में 60 स्वेटर बुनती है तो बताएं कि 60 स्वेटर बुनती है तो बताएं कि 80 महिलाएं कितने दिनों में 80 महिलाएं कितने दिनों में 80 स्वेटर बुनेंगी। 80 महिलाएं कितने दिनों में 80 स्वेटर बुनेंगी। बोलिए। बोलिए आंसर कितना आएगा? 60 दिन। देखते हैं 60 महिला 60 दिन में 60 गो स्वेटर बिंदी। तो आगे बोलो निकालना क्या है जी? 80 महिला एक दिन में 80 गो स्वेटर। 80 से 80 60 से 60 x बराबर आया कितना? 60 दिन का समय लग जाएगा बस। बोलिए अगर कोई असुविधा हो तो। नहीं है तो फिर वेराइटी बदलेंगे। टाइप नेक्स्ट लिखिए सबको। टाइप नेक्स्ट बोले। लिखिएगा जी 45 आदमी हो गया। 45 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 45 आदमी 8 घंटे हो गया प्रतिदिन काम करके 24 दिनों में 8 घंटे प्रतिदिन काम करके हो गया जी 24 दिनों में 1800 पेंसिल बना सकते हैं। दिनों में 1800 पेंसिल बना सकते हैं तो हो गया। पेंसिल बना सकते हैं तो 36 आदमी
36 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 36 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में 2250 पेंसिल बनाएंगे? कितने दिनों में 2250 पेंसिल बनाएंगे? हो गया 2250 पेंसिल बनाएंगे। बोलिए शुभम, सवाल बोलिए। तो 45 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके तो देखिए आदमी का यदि संख्या है 45, इस बार घंटा दिया है 8, तो दिन लगा कै गो जी? 24 दिनों में तो 24 दिनों में कै गो बनाया जी पेंसिल? 28 तो देखिए पेंसिल बनाने में एनर्जी लगा तो, और एनर्जी वर्क नीचे रखेंगे तो 1800 रखे नीचे, बराबर। आगे बोलिए। 36 आदमी 10 घंटे 36 आदमी रोजाना 10 घंटे काम करके 1 दिनों में पेंसिल बनाएंगे कितना जी? 2250। सिटिंग अरेंजमेंट हो गया तो सवाल का हल हो गया। ऊपर में हम दिन, आदमी, दिन, घंटा के अलावे जो भी मिलेगा उससे नीचे रखेंगे। तो ये जो है ये इसके अलावे है तो इसको मैंने रखा नीचे। अब इसको हल करेंगे। 9 5 45 और 9 चौका 36, 0 से 0 निकल पड़े, 4 दूनी 8। ये बाबू जाएगा 5 से कितना बार में? 5 3 आके यानी कि 300 यानी कि 60 बार में। ये इससे जाएगा 180 बार में। 45 चौके और 45 पचे, और ये इससे जाएगा 6 बार में। तो ऊपर में 6 बचा, 6 बराबर x बटे 5 ये मल्टीप्लाई होगा तो x बराबर निकल के आएगा 6 5 30 दिन का समय लगेगा। आंसर आएगा 6 5 30 दिन। काटने में कहीं गड़बड़ी होगी तो आंसर गलत आएगा, इसलिए हड़बड़ाइएगा मत। हड़बड़ाए कि आप गड़बड़ाए। ये और भी आई है टाइम एंड वर्क का सब सवाल भी आई है, ठीक है। लिख लिया लोग कि लिख रहे हैं? कुछ लोग लिख रहा है, लिखना दीजिए। आसान है कि हार्ड है जी? बस खाली याद रखो MDH। हाँ MDH मीट मसाला, मछली मसाला भी आता है, सब्जी मसाला भी आता है, सब मसाला आता है। जो आइटम बनाना है आप उससे बना लीजिए। देखिए क्वेश्चन 18 मशीनें हो गया। 18 मशीनें 10 घंटे प्रतिदिन चलकर 18 मशीनें 10 घंटे प्रतिदिन चलकर 5 दिनों में 360 लीटर डीजल खपत करता है। 5 दिनों में 360 लीटर डीजल खपत करता है। तो वैसे ही 24 मशीनें, वैसे ही 24 मशीनें 9 घंटे प्रतिदिन
चलकर, तो वैसे ही 24 मशीनें 9 घंटे प्रतिदिन चलकर 25 दिनों में कितने लीटर डीजल का खपत करेगा? 25 दिनों में कितने लीटर डीजल का खपत करेगा? बनाइए। कितना आ गया? 2180 लीटर, 2160 लीटर। भाई देख लेना, 2100, वही तो हम सोचे। बोलिए जी, सवाल बोलो तो भाई शुभम। 18 मशीनें 10 घंटे प्रतिदिन चलकर 5 दिनों में 18 मशीनें 10 घंटे चलकर 5 दिनों में 360 लीटर डीजल का खपत किया, बराबर तो बोलो। 24 मशीनें 9 घंटे प्रतिदिन चलकर 25 यानी कि 24 मशीनें 9 घंटे यानी कि प्रतिदिन चलकर 25 दिनों में कितने डीजल खपत? 1 लीटर होगा। खपत करते समय मशीन का एनर्जी लगेगा तो वर्क है, तो वर्क रखे कहाँ जी? नीचे। अब इसको हल किया जाएगा तो 0 से 0 18 दूना अब 50, अब नहीं जाएगा तो ऊपर 1/2 बराबर 216, 216 गुने 5 बराबर क्या होगा? 216 गुने 5 बराबर 1080। अब बटा में x, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो x बराबर कितना होगा? 2160। ये लीटर में आएगा क्योंकि x जो माने हैं लीटर में माने। तो आंसर कितना आएगा? 2160 लीटर डीजल का खपत कर देगा वो मशीन। ठीक है, चलिए आज के लिए सेवा इतना ही रहा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। चलिए।